नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे एक कहानी स्वर्ग का द्वार। सुबह सुबह का समय था। स्वर्ग के द्वार पर 4 आदमी खड़े थे। स्वर्ग का द्वार अभी बंद था और चारों इसी इंतजार में थे कि स्वर्ग का द्वार खुले और वे स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर सकें। थोड़ी देर बाद स्वर्ग के द्वार का प्रहरी आया और उसने स्वर्ग का द्वार खोल दिया। द्वार खोलते ही चारों द्वार के अंदर जाने चाहे, लेकिन प्रहरी ने उन्हें रोक दिया और किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? प्रहरी ने उन चारों से प्रश्न किया। उन चारों में से 3 ने जवाब दिया, हमने बहुत दान पुण्य किए हैं, इसलिए हम स्वर्ग में रहने आए हैं। चौथा आदमी मौन खड़ा था। द्वारपाल ने उससे भी प्रश्न किया, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मैं सिर्फ स्वर्ग को एक बार झांक कर देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कोई दान पुण्य नहीं किया है। तब प्रहरी ने चारों आदमियों की ओर ध्यान से देखा। फिर उसने पहले आदमी से प्रश्न किया, तुम अपना परिचय दो और वह काम बताओ जिससे तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलना चाहिए। वह आदमी बोला, मैं एक राजा हूँ। मैंने कई देशों को जीता। मैंने अपनी प्रजा के लिए बहुत से मंदिर, मस्जिद, नहर, सड़क, बाग, बगीचे आदि का निर्माण करवाया तथा कई ब्राह्मणों को दान भी दिए। तब प्रहरी ने दोबारा प्रश्न किया, दूसरे देशों पर अधिकार जमाने के लिए तुमने जो लड़ाइयाँ लड़ी, उनमें तुम्हारा खून बहा कि तुम्हारे सैनिकों का? उन लड़ाइयों में तुम्हारे परिवार के लोग मरे कि दोनों ओर की प्रजा मरी? दोनों ओर की प्रजा मरी, उस राजा ने जवाब दिया। तब प्रहरी ने राजा से फिर पूछा, तुमने जो दान किए, प्रजा की भलाई के लिए सड़कें, कुएं, नहरें आदि बनवाई, वह तुमने अपनी मेहनत की कमाई से किया या जनता पर लगाए कर से? इस प्रश्न पर वह राजा चुप हो गया, उससे कोई उत्तर न देते बना। तब प्रहरी ने राजा से कहा, लौट जाओ, यह स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए नहीं खुल सकता। अब दूसरे आदमी की बारी आई। प्रहरी ने उससे भी अपने बारे में बताने को कहा। दूसरे आदमी ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ। मैंने व्यापार में अपार धन संग्रह किया, सारे तीर्थ घूमे, खूब दान भी किया। तुमने जो दान किए, जो धन तुमने तीर्थों में घूमने में लगाया, वह धन पाप की कमाई थी, इसलिए स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए भी नहीं खुल सकता। प्रहरी ने व्यापारी से कहा। अब प्रहरी ने तीसरे आदमी से अपने बारे में बताने को कहा, तुम भी अपना परिचय दो और वह काम भी बताओ जिससे तुम स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सको। तीसरे आदमी ने अपने बारे में बताते हुए कहा, मैं एक धर्म गुरु हूँ। मैंने लोगों को अच्छे अच्छे उपदेश दिए। मैंने हमेशा दूसरों को ज्ञान की बातें बताई और अच्छे मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित किया। तब प्रहरी ने धर्मगुरु से कहा, तुमने चंदे के पैसों से पूजा स्थलों का निर्माण करवाया। तुमने लोगों को ज्ञान और अच्छाई की बातें तो जरूर बताई, मगर तुम खुद उपदेशों के अनुरूप अपने आप को बना न सके। क्या तुमने खुद उन उपदेशों का पालन किया? स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए भी नहीं खुलेगा। अब चौथे आदमी की बारी आई। प्रहरी ने उससे भी उसका परिचय पूछा। मैं एक गरीब किसान हूँ। इस आदमी ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैं तो जीवन भर अपने परिवार के भरण पोषण हेतु एवं पैसों के अभाव में तरसता रहा। मैंने कोई दान पुण्य नहीं किया, इसलिए मैं जानता हूँ कि स्वर्ग का द्वार मेरे लिए नहीं खुल सकता। तब प्रहरी ने कहा, नहीं, तुम कुछ भूल रहे हो। एक बार तुमने एक भूखे आदमी को खुद भूखा रहकर अपना पूरा खाना खिला दिया था, पक्षियों को दाना डाला और प्यासे लोगों के लिए पानी का इंतजाम भी किया। हाँ, मुझे याद है, लेकिन वे काम तो
कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। मुझे बस एक बार थोड़ा सा स्वर्ग में झांक लेने दीजिए। किसान ने प्रहरी से विनती की। नहीं, तुम्हारे ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रहरी ने किसान से कहा, आओ, स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए ही खुला है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों की मदद स्वच्छ मन से करनी चाहिए, ना कि कोई उपकार या कुछ वापस पाने की इच्छा से। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।